हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जो हिस्ट्री जो 6th क्लास की हिस्ट्री हमारी स्टार्ट है उसका 3rd चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, फ्रॉम गैदरिंग टू ग्रोविंग। इसमें हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे पहले आदमी गैदरिंग करता था, जो घूम घूम के अपने अनाज को इकट्ठा करता था, अब वो क्या करेगा, उसको ग्रो करना, उसको उत्पादन करना, इकट्ठा कर देगा। जैसे गैदरिंग मतलब संग्रहण जो करता था, संग्रह करता था, अब उससे वो खेती करना अब यहाँ पर चालू कर दिया। उसके बारे में हम आगे अब इसमें पढ़ेंगे। जैसे इसमें दिखा रहे हैं न्योन्स जो है उसका लंच, न्योन्स एक लड़की है, न्योन एक लड़की है, उसका लंच के बारे में यहाँ पर बता रहे हैं। न्योन्स वाज ईटिंग हर फेवरेट, जो उसका फेवरेट फूड है उसको ईट करती है, जो जो उसका फेवरेट फूड है उसको खा रही है। उसमें खा रही थी, उसमें क्या था, बॉइल्ड राइस, उबला हुआ राइस था, स्क्वीज थी, पंपिंग बीन्स और मीट। वो अपना क्या है, जो उबला हुआ राइस था, कद्दू था, बीन्स थी जो, और जो मीट था, मांस था, उसको वो खा रही थी। हर ग्रैंड मदर हैड ग्रोन द squeeze pumping and beans in the little garden plot at back of her house। जो उसकी दादी माँ ने क्या करा था, उनको जो उनका घर था, ये घर है तो उसके पिछले भाग में उन्होंने उसको छोटे से प्लॉट में उसको उगाया हुआ था, जो वो खा रही थी। शी रिमेंबर्ड द फूड हैड बीन डिफरेंट व्हेन शी हैड बीन मध्य प्रदेश एज अ पार्ट ऑफ स्कूल ट्रिप। और वो उस समय क्या सोचने लगी, उसमें सोचने लगी कि जब वो स्कूल ट्रिप पे मध्य प्रदेश गई थी, जो मध्य प्रदेश स्कूल ट्रिप की तरफ से गई थी, तो वहाँ पर उस फूड को वो रिमेंबर कर रही थी, उसको याद कर रही थी। इट वाज हॉट, वो क्या था, हॉट था और स्पाइसी था, मसाले वाला था। जो वो मध्य प्रदेश स्कूल ट्रिप से गई थी, तो वहाँ पर उसने जो खाना खाया था उसमें वो क्या उसको याद करके कह रही थी, वो तो बड़ा हॉट था और स्पाइसी मसालेदार था। वाई वाज इट सो, वो ऐसा क्यों था, क्योंकि जहाँ इसमें क्या बता रहे हैं कि जो न्योन है ये कहाँ की है, ये नॉर्थ इंडिया जो है, ये ईस्टर्न, जो हमारा ईस्टर्न जो पार्ट ऑफ इंडिया पड़ता है, ये वहाँ की है। और ये कहाँ आ गई, ये सेंटर में आ गई, मध्य प्रदेश कहाँ है, सेंटर में है। तो ये जो है वहाँ से यहाँ आई, तो इसमें ये दिखा रहे हैं कि जो अलग पार्ट ऑफ जो कंट्री में अलग अलग पार्ट हैं, अलग अलग राज्य हैं, वहाँ का जो भोजन और जो उनका जो खाने का तरीका है वो सारा अलग अलग है। इसी बात पे इस पे न्यूज़ लंच पे जो है डिस्कस हुआ है। अब आगे देखते हैं क्या है। वेराइटीज ऑफ फूड, फूड के जो प्रकार हैं वो, टुडे मोस्ट ऑफ आर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन्स, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम द प्लांट दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रियर्ड। आज का जो फूड है वो कहाँ से, जो हमारे फल हैं, सब्जियां हैं, जो अनाज है, जो दूध है और जो मीट है वो कहाँ से आता है, या तो वो प्लांट से आता है या फिर वो एनिमल से आता है, जो हम उनको पालते हैं। डिफरेंट पार्ट, जो बहुत सारे प्लांट्स हैं, ग्रो इन डिफरेंट कंडीशन, जो बहुत सारे प्लांट्स हैं वो कौन कौन सी, कभी कोई समर में पैदा होता है, कोई जो है गर्मी में पैदा होता है, कोई ठंडी में पैदा होता है, कोई बरसात में पैदा होता है। इस तरह से वो अलग अलग सीजन में उनकी जो फसल होती है। राइस फॉर एग्जाम्पल कि राइस जो है वो कब रिक्वायर्ड मोर वाटर, जो राइस के लिए कितना ज़्यादा पानी लगता है। और व्हीट और बार्ली, गेहूँ और जो ज्वार है, मक्का है, और जैसे जो मोटे अनाज है उनके लिए कौन सा, उनके लिए जो है कम पानी लगता है। दिस एक्सप्लेन्स व्हाई फार्मर्स ग्रो सम क्रॉप्स इन सम एरियाज एंड नॉट अदर एरियाज। ये दिखाता है कि किसान जो है वो कुछ ही अनाज कुछ एरिया में क्यों उगाते हैं और मौसम के हिसाब से उगाते हैं, क्योंकि उनकी पैदावार अच्छी होगी। अगर वो बिना मौसम के उगा देंगे तो उनकी पैदावार अच्छी नहीं होगी। इसलिए जो किसान होता है वो उस मौसम का देखता है, उसके बारे में उसकी जानकारी लेता है और फिर उसी हिसाब से अपनी फसल उगाता है। डिफरेंट एनिमल्स टू, और जो एनिमल्स पालते हैं, मान लो जहाँ पर बहुत ठंडी होती है वहाँ पर कौन से एनिमल रहेंगे, जिनके बाल बहुत बड़े बड़े हों, जो उस सर्दी को सह सकते हैं, उन्हीं जानवर को वहाँ पालेंगे। और जैसे कि जो 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 एनवायरनमेंट है उसको वो प्रेफर करें, जो डिफरेंट एनवायरनमेंट है जो उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सही हो, उसी को प्रेफर करेंगे रहना वहाँ पर। फॉर इंस्टेंस शीप्स एंड गोट्स कैन सर्वाइव मोर इजिली देन कैटल इन अ ड्राई। अब इसमें कह रहे हैं जो ड्राई प्लेस है, जैसे राजस्थान हो गया, जहाँ पर ये सूखा है, मतलब जहाँ पर जो वर्षा कम होती है, वहाँ पर कैसे जानवर सर्वाइव कर पाएंगे, कैसे जिंदा रह पाएंगे। जैसे सीप है और गोट्स हैं, जो भेड़ हैं और बकरियाँ हैं, वो वहाँ पर अच्छे से सर्वाइव कर सकती हैं, रेदर देन कैटल जो हमारे जो मवेशी होती हैं, जो बैल हो गया, गाय हो गए, वो वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर उनको खाने के लिए एनवायरनमेंट सही नहीं होगा। एंड हिली एनवायरनमेंट्स, और ये जो मवेशी हैं ये हिली एनवायरनमेंट में थोड़ा कम रहेंगे, ये भेड़ बकरियां जो हैं हिली एनवायरनमेंट में सही से रह सकती हैं। बट एज यू सो इन चैप्टर 2, जैसा आपने चैप्टर 2 में देखा, वुमेन एंड मैन डिड नॉट ऑलवेज प्रोड्यूस देयर ओन फूड। हमने चैप्टर 2 में देखा था कि जो आदमी और औरतें हैं, जो मानव है, वो पहले से अपना भोजन प्रोड्यूस नहीं करता था, उसने बाद में आके अपना भोजन प्रोड्यूस करना सीखा। पहले वो हंटिंग करता था, गैदरिंग करता था, इकट्ठा करता था घूम घूम के, फिर पशुओं को मारता था, उसके बाद फिर उसने धीरे धीरे उसको व्हीट मिला, गेहूँ जो अनाज मिला, उसके बाद फिर वो अपना जो है खाद्य पदार्थ जो है उसका भोजन अपना उगाना चालू कर दिया। अब आगे देखते हैं, द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। अब यहाँ पर दिखा रहे हैं कि किसकी बिगनिंग हो रही है, फार्मिंग की, जो आदमी जो खेती करता है उसकी, और हर्डिंग जो पशु पालता है उसकी अब यहाँ पर शुरुआत हो रही है। उसके बारे में अब हम देखेंगे। वी हैव सीन इन चैप्टर 2, हमने चैप्टर 2 में देखा है, देयर दैट इज क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वाज चेंजिंग,
हमने चैप्टर 2 में देखा जो क्लाइमेट है वर्ल्ड का वो धीरे धीरे ठंडे से थोड़ा थोड़ा गर्म होने जा रहा था, क्योंकि ठंडा होता है तो वहाँ पर प्लांट्स वगैरह उगना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। जब वातावरण में थोड़ी सी गर्मी सुस्तता आई तब वहाँ पर धीरे धीरे प्लांट का उगना चालू हो गया। सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज एज अ फूड, सो वर प्लांट्स और एनिमल पीपल दे यूज फॉर फूड। जो जो प्लांट्स और एनिमल थे उनको अपने जो जो मानव था उस समय का वो अपने फूड के लिए इस्तेमाल करता था। मैन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन प्रोबेबली ऑब्जर्व सेवरल थिंग्स। उस समय वहाँ पर उन्होंने जो आदमी थे, जो बच्चे थे, जो मतलब जो मानव जाति थी, उन्होंने क्या ऑब्जर्व करा? द प्लेसेस वेयर एडिबल प्लांट्स वर फाउंड। उन्होंने क्या नोटिस करा? जहाँ पर जो प्लेस उन्होंने देखा जहाँ पर एडिबल जो खाने योग्य पेड़ पौधे थे वो उनको मिले। हाउ सीड्स ब्रोक ऑफ, और कैसे सीड जो है जो स्टेगस है जो अंकुरित हुए, फेल इनटू द जो वो सीड थे। हाउ सीड ब्रोक ऑफ स्ट्रैक्स, जो उनकी जो डंडी थी मतलब डंठल था उससे वो सीड टूटा। उन्होंने उसको ऑब्जर्व करा। फेल ऑन द ग्राउंड, और वो कहाँ गिरा? ग्राउंड पे गिरा। एंड न्यू प्लांट्स सोन्ड फ्रॉम देम, और जो उससे क्या हुआ उन्होंने ऑब्जर्व करा कि एक डंडी से एक प्लांट जो है वो नीचे जो सीड्स है वो बीज है वो नीचे गिरा, फिर वो ग्राउंड धरती पे आया, उसको जो हवा मिला, पानी मिला, फिर वो नए ग्रो हुआ और उसने क्या करा? एक नया प्लांट फिर उससे होगा। परहैप्स दे बिगेन लुकिंग आफ्टर प्लांट्स, और वो क्या कर रहे हैं? उन्होंने उसकी लुकिंग करी, उसकी देखभाल करी। प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम बर्ड्स एंड एनिमल्स, और उन्होंने उसको क्या करा? फिर जब वो प्लांट बना तो उन्होंने क्या बर्ड्स, चिड़ियों से और एनिमल, जानवरों से उसकी सुरक्षा करी। सो दैट दे कुड ग्रो एंड द सीड्स कुड, जो सीड्स कुड राइपन, जो सीड्स है वो क्या होगा? जब वो ग्रो हो जाए यानी कि बड़ा हो जाए और जो वो पक जाए। इन दिस वे पीपल बिगेन फार्मिंग, और इस तरह से पीपल ने अपना जो फार्मिंग है वो स्टार्ट किया। इसमें क्या कह रहे हैं? जैसे कि जो उस समय के मानव था उसने क्या करा? उसने देखा कि एक प्लांट से कोई सीड नीचे गिरा, नीचे वो जमीन पे आके वो जमीन पे आ गया, फिर वो धीरे धीरे से कुछ दिन बाद उसने देखा वहाँ पर एक वो पौधा उग गया तो उन्होंने कहा कि उन्होंने फिर उसकी देखभाल करना चालू कर दिया। उन्होंने उसको जानवरों से, चिड़ियों से उसको बचाया, फिर और जब उसको बचाया तो वो बड़ा हुआ और उससे सीड बना। तो इस तरह से आदमी ने अपनी फार्मिंग जो खेती स्टार्ट की। नहीं तो पहले क्या करते थे? वो हंटिंग करते थे, गैदरिंग करते थे। आगे, women, men and children could also attract and then tame animals by leaving food of them near their shelters। आदमी ने क्या करा होगा उस समय? जो वहाँ के वुमेन थी, मैन थे और चिल्ड्रन थे, उन्होंने किनको अट्रैक्ट करा होगा? जानवरों। कैसे? उनको पालतू बनाने के लिए, एनिमल को उन्होंने क्या करा? अपने घर के आसपास जो है शेल्टर, जहाँ उनका जो रहने वाला घर था, उन्होंने उसके आसपास क्या हो चारा डाल दिया होगा, जिससे पशु जो है वो आकर्षित होकर उनके सामने आए होंगे। इस तरह उन्होंने क्या करा होगा? पशु को अपने यूज के लिए पालतू बनाया है। द फर्स्ट एनिमल टू बी ट्रेम्ड वाज द वाइल्ड एसेंटस ऑफ द जो उनके एसेंटर्स थे कौन से? डॉग के। जो डॉग की पूर्व जाति थी, जो डॉग के पूर्वज थे, उन्होंने सबसे पहले किसको बनाया? पालतू जो डॉग है उसको बनाया। और उसके बाद में लेटर पीपल इंकरेज्ड एनिमल दैट वर रिलेटिवली जेंटल टू कम नियर द कैंप वेयर दे लिव्ड। और उसके बाद में उन्होंने किसको बनाया? उसके बाद में उन्होंने बनाया जो उनके कैंप के आसपास उनको अच्छी तरह से मिल जाते थे उनको। एनिमल्स सच ए शीप, गोट्स, कैटल आल्सो द एंड द पिग लिव इन हर्ड्स। उसके बाद उन्होंने क्या करा? उसके बाद जो उनके कैंप के आसपास मिलते थे जानवर उनको उन्होंने आकर्षित करा। और उसमें कौन से थे? सिप थी, भेड़, बकरी, कैटल्स, गाय बैल हो गए, और पिग और सुअर भी थी जो उन्होंने उनको आकर्षित करा। मोस्ट ऑफ देम ईट ग्रास, जो उसमें जो मोस्ट ऑफ थे, जो अधिकतर थे, वो क्या खाते थे? वो ग्रास खाते थे, घास खाते थे। ऑफ्टन पीपल प्रोटेक्टेड दीज एनिमल्स फ्रॉम अटैक्स बाई अदर वाइल्ड एनिमल्स, और वो क्या करने लगा? उनको प्रोटेक्ट करने लगा। जो बड़े बड़े और जो शिकारी जानवर थे फिर उनसे उनको बचाने लगा। दिस इज हाउ दे बिकेम, ये इस तरह से वो क्या बन गए? वो पशुपालक बन गए। जो वो हर्डर्स थे वो इस तरह से बन गए। तो इसमें हमने दो तरह से देखा। एक तो ये देखा कि वो फार्मर कैसे बने, इसमें हमने देखा कि वो फार्मर कैसे बने। उन्होंने एक चीज़ देखा, एक प्लांट से एक बीज नीचे गिरा, वो जमीन पे आया, धीरे धीरे वो ग्रो हुआ, पेड़ बना, फिर उसमें फल लगे, फिर उन्होंने उसको चिड़िया और जानवरों से बचाया। इस तरह से उनको खेती का फिर अनुभव हुआ, फिर वो खेती करने लगे। और जो उन्होंने पशु को कैसे पालना चालू करा? उन्होंने सबसे पहले जो कुत्ता था, कुत्ते को अपने शेल्टर जहाँ पे रहते थे उसके आसपास जो है उनका भोजन डाल के फिर उसको आकर्षित करा। इस तरह से फिर उन्होंने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू बनाया। उसके बाद फिर उन्होंने किसको? भेड़ जो है, बकरी है, जो गाय बैल है और जो सुअर है, इस तरह से उन्होंने इनको फिर आकर्षित करा। फिर इनको जो वाइल्ड जो जंगली जानवर थे उससे उन्होंने उसको बचाया और फिर इस तरह से फिर क्या पशुपालन जो है वो स्टार्ट हो गया। डोमेस्टिकेशन क्या है कि जब उन्होंने बसना चालू करा उसको कहते हैं डोमेस्टिकेशन। तो उसके बारे में देख लेते हैं। इज द नेम गिवन इन द प्रोसेस इन विच पीपल ग्रो प्लांट्स एंड लुक आफ्टर एनिमल्स। और उन्होंने क्या करना, जो इसमें नाम दिया गया है डोमेस्टिकेशन, जो नाम दिया गया है इसमें बता रहे हैं कि जो पीपल ने क्या करना, प्लांट ग्रो करना चालू कर दिया। जो उसने क्या करा, ये पीपल ने प्लांट ग्रो करना चालू कर दिया
और लुक आफ्टर द एनिमल्स, और जो एनिमल्स के बारे में जब उसने उनकी देखभाल करना चालू कर दिया, तो इसी को क्या नाम दिया गया है, डोमेस्टिकेशन। इस चीज़ को हमने डोमेस्टिकेशन कहा है। वेरी ऑफ्टन प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट आर, जो प्लांट और एनिमल जो थे, और उन्होंने क्या करा, जो पीपल बिकेम डिफरेंट, जो पीपल थे डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स, और वो क्या हुआ, धीरे धीरे जो प्लांट्स थे, वो जो प्लांट्स और एनिमल्स हैं वो किस तरह से ट्रेंड हो गए, किस तरह से ट्रेंड हो गए, वो हो गए कि जो जो वाइल्ड प्लांट थे, जो जंगली जो पौधे थे और जो जंगली एनिमल थे, उनसे धीरे धीरे अलग होना चालू हो गए। दिस इज बिकॉज पीपल सेलेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स, क्यों हो गए, क्योंकि पीपल ने उनको सिलेक्ट करना चालू कर दिया। जो अपने फायदे के लिए है उसको उन्होंने रखा, उसको उगाया, उसको संभाला, और जो एनिमल्स उनके फायदे के थे उनको उन्होंने संभाला। और फिर किस लिए वो संभाला, उनका डोमेस्टिकेशन किया, उनको पालतू बनाया, उनका जो है उनको उगाया। फॉर एग्जाम्पल के लिए दिया गया हुआ है, दे सेलेक्ट दोज प्लांट्स, उन्होंने वो प्लांट, वो पौधे सेलेक्ट करे और वो जानवर को उन्होंने सेलेक्ट करा, मतलब चुना। आर नॉट प्रोन टू डिजीज, जो क्या है, जिसमें डिजीज जो है वो कम लगती है, उनमें बीमारियां कम लगती हो। अगर किसी पेड़ में और पौधे में किसी जानवर बीमारी लगेगी तो वो उनके लिए अच्छा थोड़ी ना होगा, क्योंकि बीमारी लगेगी फिर वो खराब हो जाएंगे। जैसे कोई एनिमल है, कोई जानवर है, अगर उसमें बीमारी है तो अगर उसका भी शिकार भी करें, उसका मान लो उन्होंने पाला, फिर उसका उनको अपने मतलब खाने के लिए, जैसे दूध है और जो मीट है उसके लिए उनको प्रयोग करेंगे, तो वो उनको बीमारी लग जाएगी। इसलिए उनको पता था, उनको धीरे धीरे पता लग गया कि कौन से हमको प्लांट उगाने हैं, कौन से नहीं उगाने हैं। तो इस तरह से उन्होंने अपना डोमेस्टिकेशन जो है, बसने की प्रक्रिया स्टार्ट कर दी। इसके बारे में, सबके बारे में जाना। दे आल्सो सेलेक्ट प्लांट्स दैट यील्ड, उन्होंने लार्ज इन ग्रेन, उन्होंने कौन से पौधे सेलेक्ट करा, जो पौधा सेलेक्ट करा, जो उन्होंने जो प्लांट्स सेलेक्ट करा जिसमें जो उसकी यील्ड हो, जो उसकी पैदावार हो वो ज़्यादा हो। एंड हैव स्ट्रॉन्ग स्टेक्स, जो उनकी जो तने हैं वो स्ट्रॉन्ग हो, वो कैपेबल हों, वो किसके लिए कैपेबल हों, जो पका हुआ, जो राइप ग्रेन है, जो पका हुआ अनाज है, उसके भार को सहने के लिए वो कैपेबल हो, उसके लिए उसको उठा सके। इसलिए उन्होंने ऐसे पौधे को सिलेक्ट करा जो पैदावार भी अच्छी दे और जो उसका तना मजबूत हो, जिससे वो पके तो उसके भार को वो उठा सके। सीड्स फ्रॉम सेलेक्टेड प्लांट्स आर प्रेजेंटेड एंड सोन टू इंश्योर दैट न्यू प्लांट्स एंड सीड्स विल हैव सेम क्वालिटीज। और उसमें उन्होंने क्या इंश्योर करा, जो वो उन्होंने पौधे सेलेक्ट करा प्लांट, उन्होंने उसको जो प्रिजर्व करा, संभाला, को किस लिए संभाला, कि जो वो सेम क्वालिटी का प्लांट्स और पौधा उनको फिर बाद में मिल सके। इसलिए उन्होंने उसको संभाला और उसको सही से रखा। ऑलमोस्ट एनिमल्स दोज दैट आर रिलेटिवली जेंटल, और जो उन्होंने कौन से एनिमल को संभाला, जो जेंटल थे, जो शांत थे, थोड़ा जो वाइल्ड नहीं थे, उनको उन्होंने सिलेक्ट करा, उनकी जो ब्रीडिंग कराई, उनका जो प्रजनन कराया, जिससे वो और नए जानवरों को और नए जो उस तरह के उनके यूज के लिए उन्होंने जो उनके जो जानवर हैं और उस तरह के जो जानवर उनको मिल सके। एज अ रिजल्ट ग्रेजुअली डोमेस्टिकेशन एनिमल एंड प्लांट्स बिकेम डिफरेंट फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल एंड प्लांट। और इस तरह से धीरे धीरे क्या हो गया, उन्होंने जो पहले जंगली पौधे थे और जंगली एनिमल थे, वो धीरे धीरे खत्म होते चले गए, और वो क्या हो गया, और इस तरह से उनके यूज के एनिमल और उनके यूज के प्लांट्स धीरे धीरे उगना चालू गए। और वो किससे डिफरेंट थे, जो पहले वाले जंगली जानवर जंगली पौधे थे उस तरह से वो अब ये डिफरेंट थे। और फॉर एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे दिया हुआ है, द टीथ एंड हॉर्न्स, जो दांत और उनके सींग थे ऑफ वाइल्ड एनिमल्स आर यूजुअली मच लार्जर देन दोज डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स। इसमें बता रहे हैं कि जो पहले के जानवर थे वो कैसे थे, उनके जो दांत और जो उनके जो सींग थे वो पहले जो वाइल्ड एनिमल थे, जो जंगली जानवर थे, उनसे धीरे धीरे छोटे होने चालू कर गए, क्योंकि उनको अब उनका यूज तो वो करते नहीं थे, क्योंकि वो अब डोमेस्टिकेटेड हो गए थे। तो उनके जो रिलेटिवली वो क्या थे, सींग और दांत छोटे थे। और आगे देखते हैं, लुक एट दीज टू सेट्स ऑफ टीथ, यहाँ पर दो जो दांत दिए हुए हैं, ये इसमें एक सूअर के दांत हैं, इसमें दिखा रहे हैं कि आप इसको देखो और बताओ कौन से डोमेस्टिकेटेड एनिमल के हैं, पिग के हैं, और कौन से अनडोमेस्टिकेटेड जो पिग है उसके हैं। तो इसमें जैसे इसमें चैप्टर में बताया हुआ है, जो छोटे हैं वो तो डोमेस्टिकेटेड के हैं, और जो बड़े हैं वो जंगली जानवरों के हैं, और जो ये छोटे हैं वो जो उन्होंने पाले वो उनके हैं। डोमेस्टिकेशन वाज ग्रेजुअल प्रोसेस, ये कौन सा प्रोसेस, ये धीरे धीरे होने वाला प्रोसेस है। टुक प्लेस मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और ये धीरे धीरे होने वाला जो है, ये जो है प्रोसेस है, ये प्रक्रिया है, और ये वर्ल्ड के अलग अलग पार्टों में हो रही थी। इट बिगेन अबाउट द 12,000 ईयर्स अगो। और ये कब आरंभ हुई, जो हमने ये देखा, आदमी जो है अपना खेती करने लगा, पशुओं को पालने लगा, फिर धीरे धीरे पशु जो है और खेती जो है जो अपने यूज के अनुसार उन्होंने जो अपने जो उनके लिए सही है उनको उगाया, जो वाइल्ड एनिमल थे उनको छोड़ दिया, जो धीरे धीरे फिर उन्होंने उनका डोमेस्टिकेशन करा। तो और ये कब चालू हुआ, ये चालू हुआ 12,000 साल पहले, आज से 12,000 साल पहले ये चालू हुआ। वर्चुअली ऑल द प्लांट्स एंड एनिमल प्रोड्यूस दैट वी यूज एज फूड टुडे इज अ रिजल्ट ऑफ डोमेस्टिकेशन। और इसमें क्या नहीं, जो आज हम यूज करते हैं, कोई भी जानवर पालते हैं, हम कोई भी अनाज उगाते हैं, कुछ भी हम आज जो यूज करते हैं, वो किसका है, वो रिजल्ट किस चीज का, किसका परिणाम है, जो उस समय 12,000 साल पहले लोगों ने उसको डोमेस्टिकेट, उसको पालना, उसको पोसना चालू करा था। क्योंकि उस समय अगर वो नहीं करते तो आज भी नहीं होता। इसलिए इसमें बता रहे कि जो 12,000 साल पहले उन्होंने चालू कर दिया ये डोमेस्टिकेशन करना, उसकी वजह से जो आज हमको जो फूड मिलता है, जो एनिमल से हमको मान लो दूध मिलता है, दही मिलता है, जो भी मिलता है, तो वो हमको आज उसी की रिजल्ट की वजह से हमको मिल रहा है। सम ऑफ द अर्लिएस्ट प्लांट टू बी डोमेस्टिकेटेड वर व्हीट एंड बार्ले। और जो उन्होंने पहले जो प्लांट्स को डोमेस्टिकेट करा, उनकी जो खेती करी, वो उसमें तो व्हीट गेहूं था और बार्ले था। और द अर्लिएस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल इंडिकेट शीप एंड गोट्स, जो
जो प्लांट्स तो कौन से थे, प्लांट तो थे इसमें जो गेहूं और जो बार्ले है वो था। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स इंक्लूड सीप एंड गोट्स। और जो अर्लीस्ट डोमेस्टिकेटेड एनिमल कौन सा था, हमने सबसे पहले देखा तो उन्होंने कुत्ता करा था, कुत्ते को पाला था। उसके बाद उन्होंने किसको, सिप को और गोट भेड़ और बकरी को भी पाला था। अब आगे देखते हैं हम। अ न्यू वे ऑफ लाइफ, अ न्यू वे ऑफ लाइफ, जीवन जीने का एक नया तरीका या एक नया रास्ता। इफ यू इफ यू प्लांट अ सीड, यदि तुम एक बीज बोते हो, यू विल नोटिस दैट इट टेक्स सम टाइम टू ग्रो। हम इसको जैसे एक कोई सीड हमने प्लांट का बो दिया, इट विल टेक टाइम, वो टाइम लेता है ग्रो करने में, उगने में टाइम लेता है, उसको पकने में भी टाइम लगता है। दिस मे बी फॉर सेवरल डेज, ये कुछ दिन भी हो सकते हैं, वीक हफ्ता भी हो सकता है, मंथ भी हो सकता है, और सम केसेस ये क्या हो सकता है, ईयर भी हो सकता है, एक साल भी लग सकता है। मतलब कह रहे हैं कि जो हमने एक सीड बोते हैं, कोई हमने बीज बोया धरती में, उसको हम नोटिस करते हैं, देखते हैं कि वो कब ग्रो होता है। तो उसको बता रहे हैं कि जो उसमें कुछ दिन भी लग सकते हैं, कुछ सप्ताह भी लग सकते हैं, कुछ महीना भी लग सकते हैं, और कुछ साल भी लग सकते हैं उसको तैयार होने में, उसको उगने में, बड़ा होने में। व्हेन पीपल बिगन ग्रोइंग प्लांट्स, और जब उन्होंने पीपल ने, जो उस समय के पीपल थे 12,000 साल पहले के लोग, उन्होंने जब इसको बोया होगा, इट मीन्स दैट दे हैड टू स्टे इन द सेम प्लेस फॉर अ लॉन्ग टाइम, लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, वाटरिंग वाइडिंग, ड्राइविंग जो एनी एनिमल्स एंड बर्ड्स। जब उन्होंने एक सीड बोया, जो उसमें जो महीना साल हद तक ये लग सकता था, तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ा, उसके लिए उनको स्टे करना पड़ा। क्योंकि अगर उन्होंने मान लो इस खेत में उन्होंने सीड बो दिया, तो इसकी देखभाल करने के लिए उसको भी यहाँ पर अपना घर बनाना पड़ेगा, यहाँ रहना पड़ेगा। क्योंकि वो कहीं दूर चले गए, मान लो यहाँ से चले गए, तो यहाँ से आने में उनको टाइम लगेगा, जब पास में है तो फिर उस तरह वो पास में जल्दी आ जाएंगे। तो इस तरह उन्होंने क्या करना, अपना जो बस्ती बसाना चालू कर दिया, रहना चालू कर दिया। उसके बारे में धीरे धीरे हम स्टार्ट कर रहे हैं। स्टे एट द सेम प्लेस, और वो उसी जगह पर रहेंगे जहाँ पर उन्होंने खेती करा, लॉन्ग टाइम के लिए, लंबे समय के लिए रहेंगे। लुकिंग आफ्टर द प्लांट्स, और उसकी प्लांट की देखभाल करने के लिए, उसकी जो निराई गुड़ाई करने के लिए, उसकी जो 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 एनिमल और बर्ड हैं, जो उनसे जो उसकी रक्षा करने के लिए, टिल द गेन, और कब तक रहेंगे, जब तक वो जो है रैपिड ना हो जाए, जब तक वो पक ना जाए, जब तक वो राइपेंड ना हो जाए, जब तक वो वहां रहेंगे। एंड देन द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसके बाद वो उसका जो है केयरफुली, जो अच्छी तरह से, मतलब द ग्रेन हैड टू बी यूज केयरफुली, और उसका फिर अच्छी तरह से वो उपयोग करेंगे। एज ग्रेन हैड टू स्टोर एंड बोथ फूड एंड सीड्स, पीपल हैड टू थिंक अ वे टू स्टोरिंग इट। जैसे जैसे उन्होंने, जैसे मान लो उन्होंने खेती करा, उनके पास अनाज आया, उन्होंने उसको ग्रो करा, तो उसको स्टोर भी तो करेंगे। वो रखेंगे कहाँ, अपने खाने के लिए भी रखेंगे, और दोबारा उनको उगाना भी उसके लिए भी रखेंगे। तो उसके बारे में उन्होंने सोचना चालू कर दिया कि कैसे रखना है, कैसे स्टोरिंग करनी है। इन मैनी एरियाज दे बिगन मेकिंग लार्ज क्ले पोट्स, और उन्होंने क्या करा, जैसे अभी भी गांव में कहीं कहीं होता है कि वो मिट्टी के बड़े बड़े बर्तन बनाते हैं, उसमें जो है उस अनाज को भर देते हैं जो उनकी खेती में है। इस तरह से उन्होंने बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन बनाना चालू कर दिया, और उसमें उनको भरना चालू कर दिया। उस क्ले पॉट्स, जो मिट्टी के बर्तन थे, उसमें उन्होंने भरना चालू कर दिया। बास्केट बनाया, बास्केट में रख दिया। डिग करा, मतलब कोई जमीन में गड्ढा खोद दिया ग्राउंड में, उसको उसमें रख दिया। डू यू थिंक, क्या तुम सोचते हो, हार्डर जो हंटर और गैदर्स थे, वुड हैव मेड एंड यूज्ड पॉट्स, क्या तुम सोच सकते हो कि जो उस समय जो हंटर और गैदर्स थे, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, उसमें अपने अनाज को रखा होगा। गिव रीजन फॉर योर आंसर। देखो इसमें आंसर देने का, तो इसमें जो पूछा, क्या तुम सोच सकते हो कि उसमें जो उन्होंने, जो हंटर और गैदर्स थे, उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाए होंगे, और उसमें जो उस अनाज को रखा होगा। तो क्योंकि धीरे धीरे उनकी जो दिमाग, जो उनका विकास हो रहा था, तो वो उन्होंने पहले पशुओं को पालना चालू करा, फिर उन्होंने खेती करना चालू करा। क्योंकि जब कोई उनकी परिस्थिति आती है, तो धीरे धीरे आदमी उसको उससे जो यूज्ड होता है, उससे फिर वो उन परिस्थितियों के अनुसार अपने आप को ढालता है। अब वो उन्होंने अगर उस समय पॉट नहीं बनाए होते, तो उनका अनाज जो है वो खराब हो जाता है। इस तरह उन्होंने क्या करना, मिट्टी के जो पॉट्स बनाना चालू कर दिए, और फिर उसमें उन अनाज को भरा, और अपने जो खाने के लिए, फिर और अपने आगे उसके जो उनको उगाना है उसके लिए उन्होंने रखना चालू कर दिया। स्टोरिंग एनिमल्स, अब जो पशु हैं उनकी जो उनका खाद्य है उसके बारे में देखेंगे। एनिमल्स मल्टीप्लाई नेचुरली, जो जानवर होता है वो अपने प्राकृतिक तरीके से बढ़ता है, मल्टीप्लाई होता है। और बिसाइड, इसके अलावा, इफ दे आर लुक्ड आफ्टर केयरफुली, यदि उनकी देखभाल अच्छे तरीके से हो, केयरफुल उनकी देखभाल करें, तो दे प्रोवाइड मिल्क, वो हमको दूध देते हैं, विच इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फूड, जो कि एक महत्वपूर्ण सोर्स है, किसका, जो खाने का एक महत्वपूर्ण सोर्स है, उसको हमको प्रोवाइड करते हैं। वो मीट देते हैं, मांस देते हैं। व्हेनेवर रिक्वायर्ड, जब भी रिक्वायर होता है, वो हमको मीट और जो फूड है, दूध है, वो हमको प्रदान करते हैं। इन अदर वर्ड्स, दूसरे शब्दों में, एनिमल्स दैट आर रेयर्ड कैन बी यूज्ड एज स्टोर ऑफ फूड। दूसरे शब्दों में इसमें कह रहे हैं कि हम एनिमल को कैसे रेफर कर सकते हैं कि वो स्टोर ऑफ फूड्स हैं। मतलब जो फूड है हमारा, जो हम उसको खाते पीते हैं, हमको जैसे जैसे दूध देते हैं, और जो मांसाहारी उनको मांस प्रदान करते हैं, तो वो क्या है, वो हमारे लिए एक स्टोर ऑफ फूड का काम करते हैं। एक फूड संग्राहक जो होता है, जो स्टोर होता है, उसका काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम फूड के अलावा, What are the other things that could have been obtained from animals? फूड के अलावा उनसे हम क्या कर सकते हैं? What animals used today? जैसे कि हम उनसे जो है सामान को ढो सकते हैं, खेती कर सकते हैं, हल बैल जैसे आदमी पहले प्रयोग करता था वो कर सकते हैं, और किसी चीज को अपने
वाइल्ड एनिमल जो होता है उससे अपने के बचाव के लिए भी यूज कर सकते हैं, खेती कर सकते हैं। इस तरह से हम उनका और बहुत तरीके से उपयोग कर सकते हैं। फाइंडिंग आउट अबाउट द फर्स्ट फार्मर एंड हर्डर्स। अब इसमें कह रहे हैं कि उनके बारे में जानकारी इकट्ठा करो जो फर्स्ट फार्मर था, जो फर्स्ट फार्मर जो पहले के जो क्या थे, कृषक थे, और जो हर्डर्स थे जो वो जिन्होंने जानवर पाला वो थे, उनके बारे में देखो। यू विल नोटिस अ नंबर ऑफ ब्लू स्क्वायर्स। जो एक मैप हमने देखा था, मैप जो पेज नंबर 14 पे है, उसमें जो ब्लू जो स्क्वायर्स बनाए हुए हैं, ईच मार्क अ साइट फ्रॉम वेयर आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड एविडेंस ऑफ अर्ली फार्मर एंड हंटर्स। इसमें तो बता रहे हैं कि जो मैप 2 है 14 नंबर पेज पे, वहां पर जो आर्कोलॉजिस्ट है उन्होंने मार्क करा हुआ है ब्लू स्क्वायर से, जहां पर उनको जो अर्लीस्ट हर्डर्स और फार्मर थे वो मिले थे। एक बार उस मैप को देख लेते हैं हम, कहाँ पर है वो। जो है ये मेहरगढ़ है, इसमें ब्लू स्क्वायर दे रखा है। यहाँ पर जो अर्लीस्ट पीपल थे, जो हंटर और हर्डर्स थे, वो यहाँ पर थे। इसमें बुरजहम है, ये जो बुरजहम है जो कश्मीर में है, इस समय जो कश्मीर में है बुरजहम, ऊपर इस समय ये कश्मीर है, उसमें क्या पता कुछ हो रहा हो, उसमें नाम तो होगा नहीं कुछ भी। तो ये हो गया यहाँ पर जो मेहरगढ़ है ये एक साइड और है, और ये यहाँ पर है जो चिरांग है, और ये डाउजली, इसमें डाउजली है, यहाँ पर है ये डाउजली हैडलिंग जो है, ये हैडलिंग। और आगे कौन सा यहाँ नीचे भी है, हुंगसी और पीएमपल्ली है। तो इन जगहों पर उन्होंने पहले अपना जो हर्डिंग और फार्मिंग स्टार्ट करी। मेहरगढ़, बुरजियांग, जो मेहरगढ़ है, और हुंगसी है, चिरांड है। तो इन जगहों पर पहले के अर्लीस्ट फार्मर ने अपना जो है कृषि करना और पशुओं को पालना स्टार्ट करा था। दीज आर फाउंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट। और ये हमने अभी देख लिया मैप में, वो क्योंकि एक जगह पे नहीं था, ये मान लो पूरा इंडिया है, तो यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, यहाँ पर भी था, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सब जगह में, चारों दिशाओं में उन्होंने जो है अपना जो अर्लीस्ट जो कृषि करना और पशुओं को पालना वो स्टार्ट कर दिया था। सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस आर द नॉर्थ वेस्ट। और जिसमें सबसे जो महत्वपूर्ण है वो नॉर्थ वेस्ट में, जो इस साइड में था इंडिया के, जैसे ये इंडिया हो गया मान लो, तो इसमें जो नॉर्थ वेस्ट में था, इधर जो मेहरगढ़ हमने देखा था, जो ऊपर हमने बुरजाम देखा था, तो इस तरह जो वहाँ पे जो ये थे, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह थी। इन प्रेजेंट देश जो आज के दिन कश्मीर एंड ईस्ट एंड साउथ इंडिया, और जो प्रेजेंट डे में कौन से हैं, ये तो कश्मीर हो गया, जो ईस्ट एंड साउथ इंडिया है वहाँ पर ये थे। दैट फाउंड आउट वेदर दीज साइट्स आर, अब इसमें कह रहे हैं कि टू फाइंड आउट वेदर दीज साइट्स वर सेटलमेंट्स ऑफ फार्मर्स हर्डर्स, साइंटिस्ट स्टडी एविडेंस। जो यहाँ पर जो एविडेंस मिले हैं, फाइंड आउट हुए हैं, जो उनके सेटलमेंट थी, वहाँ रहते थे फार्मर और हर्डर्स, जो साइंटिस्ट हैं इस एविडेंस के, जो वहाँ पर कौन से एविडेंस मिले हैं प्लांट्स के, वहाँ पर जो प्लांट थे। और कौन से एविडेंस मिले हैं, एविडेंस जो मिले हमको, जो हमको निशान मिले हैं, जो वहाँ पर कल जो उनके अवशेष मिले हैं, उसमें प्लांट्स और जो एनिमल्स की बोन्स हैं वो हमको मिली है। वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग जो महत्वपूर्ण चीज़ मिली है वो कौन सी थी, जो वहाँ पर जो बर्न्ड ग्रेन था, जो जला हुआ अनाज था, उसमें वो एक महत्वपूर्ण इंक्लूड जो वन ऑफ द मोस्ट एक्साइटिंग फाइंड्स इंक्लूड्स रिमेन्स ऑफ बर्न्ड ग्रेन। उसमें जो मिला है वो कौन सा सबसे जो महत्वपूर्ण एक एक्साइटिंग है वो है जले हुए अनाज। क्या पता आग लगी हो, कुछ भी हो गया हो, तो वो जल गए, वो वहाँ पर फाइंड करे हैं। इससे पता लगता है कि यहाँ के लोग जो थे वो जो पहले कृषि करते थे और फिर वो जानवरों को पालते थे। दीज में बी बर्न एक्सीडेंटली और ऑन द पर्पस। और ये क्या हो सकता है, कोई एक्सीडेंट हो गया हो, मान लो अनावश्यक किसी वजह से आग लगी हो, उससे वजह से वो जल गए हो, या कोई पर्पस के लिए उन्होंने जलाया हो, इससे वो जल गए, इसलिए वो हमको मिलते हैं। इस तरह से वो जो साइंटिस्ट ने उनको पाया, तो इस तरह उन्होंने अनुमान लगाया, क्योंकि हिस्ट्री का एक अनुमान ही तो है जो हमको वहाँ से मिला, वो हिस्ट्री का अनुमान है कि जो हमको मिला उस तरह से हम उसको कल्पना करते हैं कि भाई ऐसा वहाँ पे रहा होगा। साइंटिस्ट कैन आइडेंटिफाई दीज ग्रेन्स, और उन्होंने क्या करा, उनको आइडेंटिफाई करा। एंड सो वी नो that a number of crops were grown in the different parts of the subcontinent. They can also identify the bones in the bones of the different animals. और इस तरह से उन्होंने जो बोन्स को और फसलों को आइडेंटिफाई करा, उनको लुक आफ्टर करा, देखा उनका, और उसके अनुसार उन्होंने अपना जो हिस्ट्री में बताया कि भाई ऐसे ऐसे इस जगह पर जो है ये खेती होती थी, ये अनाज उगाए जाते थे। लुक एट द टेबल बिलो, सी वेयर एविडेंस ऑफ ग्रेन एंड बोन्स डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैव बीन फाउंड। अब इसमें नीचे टेबल दे रखी है कि इसमें कह रहे हैं, इसमें आप देखो पता लगाओ कि ये कौन सी चीज़ कहाँ मिली थी। तो आइए भी देख लेते हैं हम। तो इसमें बता रहे हैं, यहाँ पे तो ग्रेन एंड बोन्स हैं और ये साइट्स हैं। तो एक बार देखते हैं, जैसे वीट, बार्ले, सीप, गोट एंड कैटल, इतनी चीज़ हमको कहाँ मेहरगढ़ में मिली है। मेहरगढ़ इस समय कहाँ है, इस समय जो पाकिस्तान में है, मेहरगढ़ जो इसमें पाकिस्तान में, वहाँ पर हमको गेहूँ, बार्ले, भेड़
बकरी और गाय और बैल जो मवेशी थे उनके हमको रिमेन्स मिले हैं। और आगे जो राइस और फ्रेगमेंटरी एनिमल्स बोन्स, जो राइस और जो फ्रेगमेंटली जो एनिमल्स थे उनके हमको कहाँ मिले हैं, गेन्स एंड साइट्स, जो हमको जो अनाज और बोन्स मिले, हड्डियाँ मिलती हैं और ये उनकी साइट है। अब इसके बारे में देखेंगे। जैसे इसमें बता रहे हैं वीट, बार्ले, सिप, गोट एंड कैटल, ये हमको कहाँ से मिला, मेहरगढ़ से मिला। राइस, फ्रेगमेंटेड बोन्स ऑफ एनिमल्स, जो राइस चावल मिला और जो उनके जो जानवरों की हड्डी मिली हमको कहाँ मिले, कोल्ड जावा में जो उत्तर प्रदेश में है। और जो राइस, कैटल एंड लूफ मार्क ऑफ द क्ले सरफेस, ये हमको कहाँ से मिला, ये मेहरगढ़ से मिला। वीट एंड जो हमको लेंटिन, जो गेहूँ और जो दलहन था, जो दालें वगैरह थी, वो कहाँ से मिला, गुल्फ कल, जो हमको गुफ कराल ये कहाँ पर है, कश्मीर में है। और आगे देखते हैं क्या है। और जो ये वीट और बार्ले, जो गेहूं, दलहन, कुत्ते, भेड़, बकरी और जो वफेलो, इनको जो मिला ये कहाँ पर मिला, ये बुर्जहोम जो इस समय कश्मीर में है, जो वहाँ से मिला। वीट, गेहूं और ऑक्स, बैल के निशान, जो बैल की हड्डियाँ और गेहूं और जो भैंस, ये कहाँ से मिली हमको, चिरांड, जो इस समय कहाँ पर है, प्रेजेंट डे बिहार में, वहाँ से मिला। मिलेट, कैटल, सिप, गोट और पिग, जो बाजरा और मवेशी, भेड़, बकरी और जो सुअर, ये कहाँ, जो हल्लूर कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से मिला था हमको। और जो ब्लैक ग्राम है, काला चना है, मिल्ट है, सीप, और ये कहाँ से, पय्यमपल्ली, जो प्रेजेंट डे कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। इस तरह से हमने देखा कि ये कौन कौन सी चीज़ कहाँ कहाँ मिली थी। अब आगे देख लेते हैं। टूवर्ड्स सेटल्ड, जो उनकी अब किसकी तरफ, टूवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ, जो उन्होंने अपना अब एक जगह पर सही से रहना स्टार्ट कर दिया था, सेटल्ड हो गए थे। अब उसके बारे में देखेंगे। टूवर्ड्स द सेटल्ड लाइफ, अब स्थायी जीवन उनका चालू हो गया था। अब वहाँ पर एक जगह बस के अपना घर वर बना के, झोपड़ी बनाकर वो रहने लगे थे। अब इसमें अब दिखा रहे हैं कि आगे, आर्कोलॉजिस्ट हैव फाउंड ट्रेसेस ऑफ हंट्स और हाउसेस एट द सम साइट्स, जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, जो पुरातत्व वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या करा है, जो झोपड़ियाँ थी उनकी और जो उनके घर थे उनका पता लगाया, वो उनको मिले हैं कुछ साइडों पर, कुछ जगहों पर उनको मिले हैं। फॉर इंस्टेंस इन, जो कहाँ पर मिले हैं, इन बुर्जहम, जो बुर्जहम कश्मीर में है, वहाँ पर उनको, वहाँ पर जो इनके सुराग मिले हैं कि जो वो हंट बनाते थे, झोपड़ी बना के वहाँ पर रहते थे। पीपल बिल्ड पिट हाउसेस, पिट हाउस मतलब क्या होता है कि वो एक जमीन में गड्ढा खोद के उसमें रहते थे। जैसे ये जमीन है, सरफेस है, इसमें गड्ढा खोल दिया, सीढ़ी लगा के नीचे उतर के यहाँ रहने लगे, तो इस तरह से वो पिट हाउस बनाते थे। विच वर डग इनटू द ग्राउंड, जो कहाँ से जमीन में खोद के उनको वो डिग करके बनाए जाते थे। वी एंड उसके लिए फिर वो करते थे, स्टेप्स बनाते थे जिससे वो उतर के वहाँ नीचे जाते थे। और दीज में हैव प्रोवाइडेड, और ये क्या प्रोवाइड करते थे, शेल्टर जो है, मतलब वो प्रोवाइड किस लिए करते थे, मतलब किस लिए वो बनाते थे, तो वो किस लिए बनाते थे, शेल्टर बनाते थे कोल्ड से बचने के लिए और वेदर से, ठंडा वेदर है तो उससे बचने के लिए वो पिट हाउस बना के जमीन में रहते थे। आर्कोलॉजिस्ट हैव आल्सो फाउंड द कुकिंग, और उनको क्या, कुकिंग हट्स, जो जिसमें वो रख के चूल्हा, जैसे जो खाना बनाते थे, हट्स जो हो गया, जो चूल्हा हो गया, बोथ इन साइड एंड आउटसाइड ऑफ द हंट, जो उन्होंने झोपड़ी थी, जो उनकी हंट्स थी, उनके जो अंदर और बाहर दोनों जगह उन्होंने उसका प्रमाण पाया कि जो जिसपे वो खाना बनाते थे वो चीज़ वहाँ से मिला है। विच सजेस्ट दैट, वो हमको बताता है डेट की, डिपेंडिंग ऑन द वेदर, की जो वेदर पे डिपेंड करता था कि पीपल कुड देयर फूड इनडोर एंड आउटडोर, क्योंकि दोनों जगह पर उनको चूल्हे मिले हैं, जो जिस पर उठ के खाना बनाते थे, चूल्हे होंगे ठीक, जो भी है उसने जो एविडेंस मिला है उसके अनुसार उन्होंने, आर्कोलॉजिस्ट ने यह अनुमान लगाया कि जो वेदर होता था उसके हिसाब से वो क्या करते थे, जो अपना जो इनसाइड आउटसाइड खाना बनाते थे। जो वेदर अच्छा है तो बाहर बना लिया, मान लो बारिश हो रही है तो उन्होंने अंदर बना लिया, या ठंड है तो अंदर बना लिया। डो और पिट हाउस, मतलब कहते हैं पिट हाउस का चीज़ बना, जैसे पिट हाउस कैसे, ऐसे कर दिया, इसमें ये ऐसा नीचे गड्ढा खोद दिया, इसमें स्टेप्स बना दिया, ऐसे 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 करके, जिससे उतर के नीचे फिर जहाँ रहते थे वो ऐसे करके, जैसे मान लो एक कमरा बना लिया, दो कमरा बना लिया, इस तरह से अपना किचन रसोई वो सब कुछ वहीं नीचे बना लेते थे। तो स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल, और जो स्टोन टूल्स थे हमको, जो उनके पत्थर के औजार थे, वो हमको बहुत से साइट्स पे मिले हैं। मैनी ऑफ दीज डिफरेंट फ्रॉम द अर्लीस्ट पैलेलिथिक, जो वो पूरा जो पहले का जो पत्थर युग था, पूरा पाषाण युग था, वो उससे अलग थे। दैट इज वाई, और इस तरह से, क्योंकि वो पहले के जो सबसे पहले शुरुआती जो पत्थर कालीन था, जो पूरा पाषाण काल था, जो पूर्व सबसे पहले का था, अर्लीस्ट, जो उससे वो औजार जो मिले हैं इन साइडों पे वो डिफरेंट थे। तो उसको हमने क्या कर दिया, जो नियोलिथिक, नौ पाषाण काल के औजार हमने उनको समझ लिया या उनको मानते हैं। दीज इंक्लूड टूल्स ऑफ, और जो ये क्या जो टूल्स थे ये क्या थे, कैसे थे, ये इंक्लूड, इसमें जो पॉलिश थे उन्होंने क्या करा, तेज करने के लिए, हथियार में धार लगाने के लिए उन्होंने उसको पॉलिश कर दिया और सही से बारीक बनाया। उनकी जो एज जो है वो कटिंग एज है जो उसको और फाइन करा। जो मोटर्स और पेस्टल्स यूज्ड फॉर द ग्राइंडिंग ग्रेन्स एंड अदर प्लांट्स प्रोडक्ट, जो इसमें जो मोर्टल्स और प्लस्टर्स यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स, जैसे जो ओखली हो गई और उसमें जो मूसल हो गया, जैसे ऐसी ये ओखली सी हो गई और इसमें मूसल हो गया, तो इसमें उन्होंने क्या कर दिया, अनाज इसमें भर दिया बहुत सारा और फिर इसको कूटा। इस तरह से उन्होंने इन चीज़ों का उस समय प्रयोग करा। और जो मोटर्स एंड प्लस्टर्स आर यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन्स इवन टुडे, आज भी जैसे गाँव में अब तो मशीनें भी आ गई, लेकिन आज भी कहीं ऐसी जगह पिछली जगह हैं जहाँ पर इस तरह से ओखली और ये जो मुसल्स है इनका प्रयोग होता है अनाज को फाइन बनाने, मतलब खाने योग्य बनाने में। सेवरल थाउजेंड्स ऑफ ईयर लेटर, हजारों साल
बाद भी आज भी ये कहीं कहीं पर प्रयोग होता है। एट द सेम टाइम टूल्स ऑफ द पेलोलिथिक टाइप कंटिन्यू टू बी मेड एज यूज्ड एंड रिमेंबर सम स्टोन टूल्स आल्सो मेड बोन्स। और जो इसमें बता रहे हैं जो पेलियोलिथिक जो टाइम था उसमें से कंटिन्यू होकर जो कंटिन्यू होकर आगे आ गए थे, ये किससे रिमेंबर, हमको क्या रिमेंबर कराते हैं कि जो बोन्स हैं टूल्स ऑफ द पेलियोलिथिक टाइप्स कंटिन्यू टू मेड यूज। और क्या हुआ, इनका जो यूज धीरे धीरे आगे तक चलता रहा। और ये क्या रिमाइंड करती है, किससे बने होते थे, टूल्स वर मेड किससे बने होते थे, बोन्स से बने होते थे, पत्थरों से बने होते थे, सम टूल्स और बोन से बने होते थे। तो ये हमको ये चीज़ हमको याद दिलाते हैं। जैसे ये देखो, ये स्टोन से, ये स्टोन और बोन से बने हुए औजार हैं जो उस समय यूज होते थे। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पोट्स हैव आल्सो बीन फाउंड। जो अर्थन पोट है, जो मिट्टी के बर्तन थे, वो भी हमको मिले हैं। दीज वर समटाइम्स, और क्या करते हैं, डेकोरेटेड एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स। पीपल बिगन यूजिंग पोट्स। उस समय के लोग क्या करते थे, जो अर्थन पोट था, अर्थन पोट्स हैव बीन फाउंड, दीज वर समटाइम्स डोमेस्टिकेटेड, डेकोरेटेड, क्या करा, जो मिट्टी के बर्तन थे वो मिले और वहाँ पर कुछ डेकोरेटेड भी थे। और उसमें क्या है, जो स्टोरिंग के लिए यूज होते थे, जो पीपल उनमें कुछ अपना जो अनाज वगैरह यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, स्टोर करने के लिए उपयोग करने लगा। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड्स। और उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, फूड जो है आर यूजिंग फॉर कुकिंग, उन्होंने किसके लिए, कुकिंग के लिए, उसमें अपना खाना बनाने के लिए उपयोग करने लग गए। इजिली गेन्स लाइक राइस, व्हीट एंड मिलेट्स, जो उसमें क्या है, राइस, चावल, व्हीट, गेहूं और मिलेट्स, दो दलहन है। नाउ बिकेम द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डाइट। और अब धीरे धीरे क्या हो गया, चावल, गेहूं और जो दालें थी वो धीरे धीरे उन मानवों के खाद्य का महत्वपूर्ण हिस्सा बन गए। दे बिगेन वीविंग क्लॉथ्स, और उन्होंने उसके बाद क्या करा, धीरे धीरे उन्होंने अपना कपड़े बुनना चालू कर दिए। यूज्ड डिफरेंट काइंड्स ऑफ मटेरियल, उसके लिए उन्होंने बहुत तरह के मटेरियल का यूज करना लग गए। फॉर एग्जांपल, उदाहरण के लिए जैसे कॉटन, उन्होंने जो कपास है उसका यूज करा, उसको उगाना भी चालू कर दिया। और डिड थिंग चेंज एवरीवेयर एंड ऑल एट वंस, क्या सभी जगह एक साथ परिवर्तन हो रहा था, ये पूछ रहे हैं। तो ऐसा नहीं है, इसमें हम देखेंगे, इसमें बताया गया है कि जैसे कि एक जगह तो कहीं तो उन्होंने पशुपालन चालू कर दिया, कहीं पार्ट में जो अभी वो जो शिकारी कर रहे थे, तो इस तरह से अलग अलग पार्टों में अलग अलग उनकी सभ्यता, अलग अलग उनका विकास हुआ है। नो क्वाइट, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इन मैनी एरियाज, बहुत सी जगहों पर मैन एंड वुमेन स्टिल कंटिन्यू टू हंट एंड गैदर फूड, और बहुत सी जगह पर और आदमी जो उस समय का मानव था वो अभी भी हंटिंग करता था और गैदरिंग करता था। एंड एल्सवेयर, और दूसरी जगह पीपल ऑब्टेन फार्मिंग एंड, और दूसरी जगह पे पीपल ने क्या करना चालू कर दिया, फार्मिंग, जो अपना जो अनाज को उगाना, हर्डिंग्स, इस तरह से उन्होंने अलग अलग जगह पे अलग अलग से वो उनकी जो विकास हो रहा था। ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, इस तरह से बहुत सालों तक ऐसा ही चलता रहा। बिसाइड्स, इसके अलावा इन सम केसेस, कुछ जगह पर, कुछ केस में पीपल ट्राई टू कंबाइन दिस एक्टिविटी डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स। और कुछ जगह पर देखो, इसमें कह रहे हैं कुछ जगह पर तो हंटिंग गैदरिंग अभी भी चालू थी, कुछ जगह पर हंटिंग और गैदरिंग अभी भी चालू थी, और कुछ जगह पे उन्होंने क्या करना, फार्मिंग और हर्डिंग जो है पशुपालन ये चालू कर दिया। और तीसरी जगह, कुछ जगह पे ऐसे भी और ज़्यादा विकसित हो गए थे कि वो मौसम के अनुसार, जो मौसम था उनके अनुसार अपने जैसे पशु को पालना, खेती करना, इस तरह से वो उसको चालू कर दिया। ये सब क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि अलग अलग एरिया में अलग अलग तरह से मानव का एवोल्यूशन जो हुआ है, जो उनका विकास हुआ है, वो अलग अलग तरह से हुआ। व्हाट अबाउट अदर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस, जो उनके अदर जो अन्य रीति रिवाज थे वो कैसे थे, अब उसके बारे में देखेंगे। आर्कियोलॉजिस्ट डज नॉट टेल अस डायरेक्टली अबाउट दीज, जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो सीधी तरह से इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते क्योंकि उनको कोई प्रमाण तो मिला नहीं है। लेकिन वो क्या कहते हैं, जो स्कॉलर्स हैं, जो विद्वान हैं, हैव स्टडीज, जो उन्होंने स्टडी करा है लाइव्स ऑफ द प्रेजेंट डेज फार्मर्स हु प्रैक्टिस सिंपल एग्रीकल्चर। उन्होंने जो इस समय के जो ऐसे जो इस तरह के रीति रिवाज जो हैं, जो फार्मर्स हैं, जो आदिवासी एरिया में जो ट्राइब्स हैं, उनका उन्होंने अध्ययन करा, तो उसके हिसाब से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला है। दे हैव आल्सो स्टडीड द लाइव्स ऑफ, जो हर्डल्स हैं उनकी स्टडी करी। मैनी ऑफ दीज फार्मर्स, जो उन्होंने जो बहुत सारे फार्मर्स हैं, हर्डल्स लाइव्स जो ग्रुप में रहते हैं उनको जो ट्राइब्स कहते हैं। कहने का मतलब है, उन्होंने जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनको पहले उनके बारे में बताने के लिए कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। उन्होंने क्या करा, स्टडी करी, जो लिव्स करते हैं, जो हर्डल्स हैं, जो फार्मर्स हैं, जो ग्रुप में रहते हैं, जिनको ट्राइब हम आदिवासी कहते हैं, उनकी उन्होंने स्टडी करी। तो इसके हिसाब से उन्होंने कुछ निष्कर्ष निकाला। स्कॉलर्स फाइंड दैट दे फॉलो सर्टेन कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस दैट मे हैव एग्जिस्टेड अर्लियस्ट एज वेल। उन्होंने जो उनके रीति रिवाज हैं उनको देखा सुना, और उन्होंने ये कहा कि जो ये लोग अभी प्रैक्टिस करते हैं ये आज के नहीं, ये अर्लियस्ट एज वेल, जैसे पुराने जमाने में होते थे वो उसी तरह से ये आदिवासी आज भी इनका प्रयोग करते हैं। ट्राइब्स, अब ये ट्राइब्स क्या होता है इसके बारे में हम जानेंगे। 2 or 3 जनरेशंस हैव लिव्ड टुगेदर इन स्मॉल सेटलमेंट और विलेजेस। इस तरह के जो लोग होते हैं उनकी जो जनरेशन होती है किसी छोटी सी जगह पर विलेज में एक समूह बनाकर रहते हैं। मोस्ट फैमिलीज आर रिलेटेड टू वन अनदर ग्रुप इन सच
फैमिली ऑफ ट्राइब्स। और जो इस तरह से जो समूह होते हैं, जो ग्रुप होता है, वो एक दूसरे से बहुत ही रिलेटेड होता है, मतलब उनसे बहुत संबंधित होता है। वो अलग अलग रहना पसंद नहीं करते, वो एक जगह रहते हैं, अपना ग्रुप बना के रहते हैं, अपनी तरह का कल्चर फॉलो करते हैं, इस तरह से वो रहते हैं। मेंबर ऑफ ट्राइब फॉलो ऑक्यूपेशन सच एज हंटिंग एंड गैदरिंग्स। और किस तरह का ऑक्यूपेशन फॉलो करते हैं? वो हंटिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और वो जंगलों में जाकर अपना जो खाना इकट्ठा करते हैं। वो आज की तरह कोई नौकरी नहीं करते हैं, कहीं जो उनकी जो ड्यूटी नहीं है कि वो 9 से 5 अपना ड्यूटी करें। वो क्या करना, उनको जब भी करना है वो चले गए, अपना धनुष तीर लिया और हंट करके शिकार कर लिया, पेड़ पौधे फल तोड़ लिया, यही खाते हैं। फार्मिंग, हर्डिंग, फिशिंग, ये सब करते हैं। यूजुअली वुमेन, जो यूजुअली क्या होता है, वुमेन डू मोस्ट ऑफ द एग्रीकल्चरल वर्क। जो वुमेन होती हैं, जो औरतें होती हैं, वो एग्रीकल्चरल जो वर्क होता है वो मोस्ट ऑफ द टाइम वही करती हैं। इंक्लूडिंग इसमें क्या है, प्रिपेयरिंग ऑफ द ग्राउंड, जमीन को उसका तैयार करना, सोइंग सीड्स, उसमें वो उनको बीज को बोना, लुकिंग आफ्टर द ग्रोन प्लांट्स एंड हार्वेस्टिंग ग्रेन्स। मतलब जो भी काम है, जैसे किसी फील्ड को तैयार करना है, उसमें सीड बोना है, उसको प्लांट की ग्रो होता है, उसकी देखभाल करना, उसकी जो बाद में उसको जो है पक जाता है, उसको काटना पीटना है, तो ये सब काम कौन करता है? मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करती है, वुमेन ही करती है। चिल्ड्रन ऑफ्टन लुक आफ्टर द प्लांट्स, ड्राइविंग अवे एनिमल्स एंड बर्ड्स। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो भी ये काम करते हैं, वो उसकी देखभाल करते हैं, चिड़िया और जो जो उनके फसल को बर्ड्स और एनिमल नुकसान पहुंचाते हैं उनको भगाते हैं। और वुमेन ऑल्सो क्या करती हैं, थ्रेस, हस्क एंड ग्राइंड ग्रेन्स। और वो क्या करती हैं, वो थ्रेसर जैसे होता है ना, जैसे मशीन अभी तो जैसे हमारे यहाँ जो अभी क्या थ्रेसर होता है, उसमें आदमी क्या करता है, अपने अनाज को काट लेता है, काट के फिर उसके अनाज अलग कर देता है। लेकिन वो करती हैं, वो जो थ्रेस और हस्क जो होता है, जो उसका जो हस्क होता है उसको जो, और जो वुमेन्स होती है वो उस अनाज को फिर कूटती पीसती हैं, ग्रेन्स निकालती हैं बाहर। मेंस यूजुअली लार्ज, जो मेंस जो है यूजुअली किसको लीड करते हैं, लार्ज जो हर्ड्स होता है ऑफ एनिमल, उनको चलाते हैं। और जो चिल्ड्रन होते हैं वो स्मॉल हर्ड्स, जो उनके फ्लॉक्स होते हैं, उनको वो चलाते हैं। मतलब कि ये करते हैं, आदमी जो है वो अपना बड़े बड़े झुंड में जानवर को ले लिया, उनको चलाने के लिए निकल जाते हैं। बोथ वुमेन एंड मैन मेक पोट्स। और जो आदमी और जो पुरुष व स्त्री है वो मिलकर बर्तन बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, टोकरियाँ बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, और हंस भी करते हैं, जो शिकार भी करते हैं। दे आल्सो टेक पार्ट ऑफ सिंगिंग। और वो क्या करते हैं, गाने गाते हैं मिलकर, डांसिंग करते हैं, और डेकोरेटिंग द हंट्स, और अपने जो हाउस है, अपना जो झोपड़ी है, उसको सजाते हैं। तो इसमें हमने देखा कि ये लोग क्या करते हैं, ये लोग जो है जनरेशन जो इनकी रहती है वो एक साथ ही रहती है, ग्रुप बना के रहती है। वुमेन से जो है मोस्ट ऑफ द टाइम वुमेन जो है एग्रीकल्चर का काम करती है, वही फील्ड ग्राउंड तैयार करती है, हंटिंग, उसकी सीड्स को सो करती है, उसमें उसकी हार्वेस्टिंग करती है। मेंस जो होते हैं वो क्या करते हैं, बड़े बड़े झुंडों में जानवर को चलाते हैं, बच्चे छोटे झुंडों में जानवर को चलाते हैं। और जो क्लीनिंग एनिमल जो है वो भी जो मेल है वो करते हैं। और जो क्या करते हैं, बोथ मैन एंड वुमेन मिलकर क्या करते हैं, वो पोर्स बर्तन बनाते हैं, बास्केट बनाते हैं, टूल्स बनाते हैं, और साथ में सिंगिंग, डांसिंग एंड अपने जो झोपड़ियाँ हैं, उनकी हंस है, उनकी सजावट भी करते हैं। तो इस तरह से हमने ट्राइब्स के बारे में देख लिया है। सम मेन आर रिगार्डेड एज अ लीडर। और उसमें जो उन जनजातियों में कुछ जो आदमी होते थे उनको लीडर्स कहते, कंसीडर कर लिया था, मान लिया था। दे मे बी ओल्ड एंड एक्सपीरियंस। और वो ओल्ड और एक्सपीरियंस भी हो सकते हैं, एंड यंग भी हो सकते हैं, ब्रेव और वॉरियर भी हो सकते हैं, योद्धा भी हो सकते हैं। इस तरह से उसमें से कुछ को उनकी प्रशंसा भी की जाती थी। ओल्ड वुमेन आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर विजडम एंड एक्सपीरियंस। जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आदमी को ही ये सम्मान दिया जाता था, और जो ओल्ड वुमेन थी, जो पुरानी औरतें थी भी, उनको भी क्या करा जाता था, सम्मान दिया था। जो उनकी विजडम थी और उनके एक्सपीरियंस का भी, उसको भी सम्मान किया जाता था। ट्राइब्स हैव रीच यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन। जो उनका यूनिक कल्चरल ट्रेडिशन था, इंक्लूडिंग देयर ओन लैंग्वेज, उनकी ओन लैंग्वेज थी, म्यूजिक था, उनकी भाषा थी, उनका अपना संगीत था, उनकी अपनी स्टोरी कहानी थी, पेंटिंग्स थी। इस तरह से वो उनके अपने क्या थे, उनके अपने जो गॉड्स और गॉड्सेस भी थे, उनके जो भगवान और देवी देवता भी थे, वो भी उनके अपने थे। व्हाट मेक्स ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर्स। और व्हाट मेक्स ट्राइब डिफरेंट फ्रॉम मैनी अदर सोसाइटीज यू will be studying about is that land, forest, grassland, water and regarded as wealth of entire tribe, and everybody shares and use these together। अब इसमें जो आज की सोसाइटी उसमें क्या है, आज तो किसी का अपना ही घर है, अपना अपना घर है, उनका अपने अपने पीने का पानी उनके अलग है, उनको जो उनकी फील्ड है, उनका काम करने का जो है खेत पात, उनका सब कुछ अलग अलग है। लेकिन वो ट्राइब में क्या होता है, जो आज की सोसाइटी है उसे कैसे बिने, उन पे जो लैंड, जो जगह होती है, फॉरेस्ट जो जंगल होता है, ग्रास लैंड होता है, जो पानी होता है, वो क्या रिगार्ड करता है, वो रिकॉर्ड जैसे इंटायर ट्राइब, वो एक का नहीं होता, वो रिकॉर्ड करते हैं। ये वेल्थ ऑफ इंटायर जो ट्राइब है, पूरी जनजाति का होता है, सभी लोग उसमें यूज करते हैं, सभी लोग उसको शेयर करते हैं। एंड देयर आल्सो शार्प डिफरेंस बिटवीन द रिच एंड पुअर। और वहाँ पर क्या है, नो शार्प डिफरेंस, वहाँ पर कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है कि जो कौन सा अमीर है, कोई गरीब है, कोई मर्सिडीज चल रहा है, कोई साइकिल चल रहा है। यहाँ पर वैसा नहीं, वहाँ पर उनकी जो एक कम्युनिटी है वो एक लेवल से सबको देखते हैं, सब लोग एक तरह से ही रहते हैं अपना। वहीं पर जो है अपने एक्सपीरियंस से, अपने जो लैंग्वेज है, म्यूजिक है, स्टोरीज है, सब लोग मिल बांट के सही से रहते हैं। वहाँ पर कोई उनका अपना अपना नहीं है, सारा एक जगह एक जैसे से रहते हैं। अ क्लोजर लुक लिविंग एंड डाइंग इन मेहरगढ़। जो हम किस पर मेहरगढ़ के बारे में एक जो है बारीकी से अध्ययन करेंगे। अब निरीक्षण करेंगे किसका, बारीकी से। जो मेहरगढ़ है वहाँ पर कैसा जीवन था और कैसे वहाँ पर जो जीवन उन्नत थी वो वहाँ पर कैसा था, उसके बारे में हम देखेंगे। दिस साइट्स इज लोकेटेड इन फर्टाइल प्लेन्स।
ये साइड कहाँ पे लोकेटेड है? जहाँ पर फर्टाइल जो एक उपजाऊ प्लेन है ये वो है नियर द, और ये किसके पास है? जो बोलन पास है, जो बोलन पास है, विच इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट इन टू द ईरान। अब जो ये मेहरगढ़ है ये कहाँ पर है? एक तो ये बहुत ही फर्टाइल लैंड है, बहुत उपजाऊ मिट्टी है, और ये कहाँ है? बोलन पास के पास में है। और जो कहाँ लोकेटेड है, जो एक इंपॉर्टेंट रूट है जो इराक का, वहाँ पर, क्योंकि यहाँ से होकर लोग इराक जाते थे पहले, वहाँ पर लोकेटेड है। मेहरगढ़ वाज प्रोबेबली वन ऑफ द प्लेस वेयर वुमेन एंड मेन लर्न टू ग्रो बार्ले एंड व्हीट एंड रेयर शीप गोट्स फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस एरिया। जो ये मेहरगढ़ है, यहाँ पर क्या करा? जो आदमी ने सबसे पहले, वुमेन और मैन ने क्या करा? ग्रो करा बार्ले और व्हीट को। ये जगह पे उन्होंने बार्ले और व्हीट को ग्रो करा। पशु को पाला, और गोट, उसमें जो भेड़ थी और बकरी थी, उन्होंने उसको सबसे पहले इस एरिया में पाला था। इट इज़ वन ऑफ द अर्लीस्ट विलेज दैट वी नो अबाउट। और यहाँ पर जो अर्लीस्ट विलेजेस, जो बहुत पहले का विलेज है, जो पहले के गाँव थे, वो वहाँ पर हमको मिलते हैं। जो आर्कोलॉजिस्ट हैं, उन्होंने क्या करा? जो एक्सक्लावेट करा वहाँ पर, जो वहाँ पर उनको निरीक्षण करा, खुदाई करी, तो उन्होंने क्या करा? जो एविडेंस उनको मिले हैं, जो काइंड्स ऑफ एनिमल बोन्स, जो उनके, जो जानवरों की हड्डियां मिली, वो अर्लीस्ट लेवल की थी, जो वो बहुत पुरानी थी, वो उनको वहां से मिली। दिस इंक्लूड्स बोन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स सच एज डियर एंड पिग्स। और वो किसकी एनिमल्स थी? सॉरी, जो किसकी जो बोन्स थी, वो डियर की थी, हिरन की, सुअर की थी, इन ईरान। और जो इन लेटर उसके बाद में क्या हुआ? लेवल्स दे फाउंड, जो लेटर लेवल्स में उनको मिली है, उसके बाद जो उनको मिली है, फाउंड मोस्ट बोन शिप एंड गोट्स। और उसके बाद जो मिली वो किसकी थी? वो शिप और गोट्स की थी। एंड इन, और उसके बाद में उनको किसकी बोन मिली है? उसके बाद उनको शिप और गोट्स की बोन मिली है। एंड द स्टिल लेवल और कैटल बोन्स आर मोस्ट कॉमन। जो इसमें कौन सी थी? इनको जो मोस्ट ऑफ द जो मिली है वो किसकी? कॉटल्स, जो कैटल्स थी, उनकी जो बोन्स मिली है, वो क्या सजेस्ट करती हैं? दैट दे आर एनिमल्स आर जनरली केप्ट इन द पीपल। और जो क्या बताती हैं? ये बताती हैं कि जो एनिमल्स था वो जनरली जो केप्ट बाय द पीपल, पीपल के द्वारा इन्हीं तरह के एनिमल्स को केप्ट करा था, पाला जाता था। जो इसमें अर्लियर जो है, जो इसकी लेयर्स होती हैं, जो लेटर लेवल्स होता है, अर्लियस एंड लेटर लेवल्स, मतलब इसमें बता रहे हैं कि जो पहले उन्होंने खुदाई करी, फिर उसके बाद करी, उसके बाद करी, तो इसमें जो अर्लियस और लेटर लेवल्स है, जो उसके बारे में हम अब देखते हैं कि क्या कह रहे हैं। व्हेन आर्कोलॉजिस्ट आर डिगिंग एट एन एक्सक्लावेशन साइट्स, जब कोई आर्कोलॉजिस्ट क्या करता है? खोदता है, उसको जो एक्सक्लावेट करता है, तो हाउ डिड दे नो अबाउट विच लेवल इज अर्लियर और विच वन इज लेटर? वो क्या, उसकी कैसे पता करता है कि जो कौन सा पुराना है, कौन सा उसके बाद का है, कौन सा उसके बाद का है? तो इसमें एक उदाहरण दिया है, उससे हम देखते हैं। सपोज पीपल फर्स्ट स्टार्ट लिविंग इन द प्लेट लेयर ओवर अ ईयर एंड सरफेस विल ग्रेजुअली rise because people discard waste material and generally they stay rebuild house in the same place after hundreds of years. This leads to formation of mounds. So when this mounds is dig up, what is found from upper layer and mount is generally from later time. When what is found from the lower layer of the mount which is older. इसमें देखो मैं बता देता हूँ आपको, जैसे इसमें इन्होंने दिखा रखा है, जैसे ये है, ये इसमें एक लेयर हो गई, ये दूसरी हो गई, तीसरी हो गई, चौथी हो गई, तो सबसे ऊपर मिलेगा वो सबसे जो अभी नया होगा, फिर उसके बाद फिर मान लो सबसे नीचे से देखते हैं। इसमें जो नीचे है, मान लो यहाँ पर लोग पहले वो रहते थे, यहाँ पर किसी कारण बस यहाँ पर जो हजारों साल बाद यहाँ पर कुछ हुआ जिससे ये पूरा जमीन ढक गया, ये यहाँ पर उनकी मतलब सभ्यता खत्म हो गई, तो यहाँ पर उनको उस पर जैसे मान लो बाढ़ आ गई, भूकंप आ गया, किसी से ये दब गया, फिर वहाँ पर दूसरे लोग आके उन्होंने अपना रहना चालू कर दिया, दूसरे काल के लोग, फिर वहाँ पर कुछ हुआ, दूसरे काल के यहाँ, तो जो सबसे नीचे मिलेगा वो सबसे पुराना होगा, फिर उसके ऊपर उसके बाद का, उसके ऊपर उसके बाद का, उसके ऊपर उसके बाद का, इस तरह से ये इन्होंने यहाँ पर 4 लेयर बताई है। यहाँ जो होगा सबसे पुराना होगा, उसके थोड़ा सा बाद का यहाँ होगा, उसके बाद का है, और जो सबसे नया होगा वो 1 नंबर पे होगा। इस तरह से वो जो आर्कोलॉजिस्ट है वो पहले का और नया फाउंड करते हैं। अदर फाइंड्स जो फाइंडिंग्स हैं कहाँ की, मेहरगढ़ की, वो किस जो उसके रिमेन्स है उसमें क्या है? स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर हाउस। जो स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगुलर जो हाउस होते हैं वो उनको मिले हैं। ईच हाउस हैड 4 एंड मोर कंपार्टमेंट्स। जो कह रहे हैं, जो ईच हाउस जैसे इसमें दिखा रहा है, ये एक रेक्टेंगुलर हाउस है, इसमें देखो दो कितने कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4, इसमें 1 2 3 और 4 कमरे हैं। तो इस तरह से वो बनाते थे, जो घर बनाते थे उसमें 4-5 कमरे बनाते थे। सम ऑफ विच मे हैव बीन यूज्ड फॉर स्टोरेज। और इसमें से वो कह रहे हैं कि कुछ जो है स्टोरेज, जो अनाज भंडारण के लिए भी यूज होते रहे होंगे। व्हेन पीपल डाई, और जो पीपल मरता था तो क्या करते थे वो? व्हेन पीपल डाई देयर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स जनरली जो क्या करते थे, जो पे करते थे किसको? रिस्पेक्ट टू देम। और जब कोई मरता था तो उसको क्या रिस्पेक्ट पे करते थे वो लोग। पीपल लुक आफ्टर देम, पीपल लुक आफ्टर देम परहैप्स इन द, जो उनका बिलीफ था दैट देयर इज सम फॉर्म्स ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ। और वो उनके जो क्या करते थे, जो लोग मर जाते थे उनकी रिस्पेक्ट करते थे। और ये भी उनका ये मानता थी, वो सोचते थे कि जो आदमी मर गया है, जो
और उसके उसके मरने के बाद उसकी दूसरी लाइफ, उसका दूसरा जीवन भी होगा। जो ब्यूरल थे, ब्यूरल इज वन सच अरेंजमेंट। जो उनके ब्यूरल, जो उनकी जो समाधियाँ बनाई है वो एक इस तरह के अरेंजमेंट थे कि जो वो मानते थे भाई अभी मर गया है तो इसके मरने के बाद इसकी जो दूसरी लाइफ भी होगी, वहाँ पर भी इनकी सबकी इसको कुछ ना कुछ जरूरतें होंगी। तो इसलिए वो क्या करते थे, सेवरल ब्यूरल साइट्स हैव बीन फाउंड इन मेहरगढ़। जो मेहरगढ़ में बहुत सारी जो ब्यूरल साइट्स हैं वो वहाँ पर पाई गई हैं। इन वन इंस्टेंस द डेड पर्सन वाज ब्यूरेड विद द गॉड्स। और वहाँ पर क्या है, क्योंकि वो उनकी आस्था था कि मरने के बाद भी जीवन होता है, तो वो उसके साथ में क्या करते थे, उसके साथ में बकरियाँ, जो उनकी मतलब जो उनकी जरूरत जैसे फूड और इस तरह की चीज़ें उनके साथ में वो दफना देते थे, जिसकी वो नेक्स्ट वर्ड में जो वो सोचते थे कि जब आगे दूसरी दुनिया में जाएगा तो उसकी उनको जरूरत होगी। तो इस तरह से वो क्या करते थे, बकरी जो होती है जैसे उनकी जो चीज़ें हैं, टूल्स वगैरह हैं, वो भी उनके साथ में वो रख देते थे। इस तरह से एक जो मेहरगढ़ में हमको एक साइड मिली जहाँ पर एक आदमी के साथ उसकी गोड्स को भी जो ब्यूरेड कर दिया गया था, उसको दफना दिया गया था। अब एक साइट और है, इसको भी देख लेते हैं, दाऊजली हाइडिंग। इसमें दिखा रहे हैं कि दिस इज अ साइट ऑन द हिल्स नियर ब्रह्मपुत्र। जो ये हिल्स है, ये पहाड़ी है, किसके नियर है, ब्रह्मपुत्र के पास में है। जो वैली है ये क्लोज रूट्स ऑफ जो है लोडिंग इनटू द चाइना एंड म्यांमार। जो म्यांमार और चाइना के रूट्स की तरफ है, ये रूट्स मतलब यहाँ से म्यांमार और चाइना के लिए लीडिंग रूट है, वहाँ से इन चीन और म्यांमार के लिए जा सकता है। हियर स्टोन टूल्स, यहाँ के जो स्टोन पत्थर हैं वो किससे, इंक्लूडिंग जो मोटर्स एंड पिस्टल्स हैं, जो उनके जो ओखली है, जो है कि जो इसमें बता रहे हैं कि जो मोटर्स एंड पिस्टल्स था, मतलब ये ओखली हो गई और इसमें ये ऐसा ये हैंडल सा हो गया जिसमें वो अनाज को साफ सुथरा करते थे, अनाज को खाने योग्य बनाते थे, वो वहाँ से हैव बीन फाउंड, वहाँ पर वो मिले हैं। दीज इंडिकेट दैट द पीपल आर प्रोबेबली ग्रोइंग फूड। और ये क्या बताते हैं कि जो वहाँ के पीपल थे वो फूड को जो है उगाते थे, उनको प्रिपेयर करते थे। अदर फाइंडिंग जो है, अदर कौन सी फाइंडिंग्स हैं, इंक्लूड्स जो उनकी जेडेट है एंड स्टोन दैट में भी हैव बीन ब्रॉट फ्रॉम द चाइना। जो एक तरह का पत्थर है, जो जेडाइट नाम का एक पत्थर है, चला था, हैज बीन फाउंड इन फ्रॉम चाइना। जो चाइना से फाउंड होता था, वहाँ से वो क्या पता हो सकता है वहाँ से लाए हों। ऑल्सो कॉमन आर द फाइंडिंग टूल्स मेड द जो ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स टूल्स मेड द फॉसिल वुड। जो फॉसिल वुड है, फॉसिल वुड क्या होगा, जैसे फॉसिल होगी चट्टान होगी, जो फॉसिल वुड जो चट्टान होगी, जो वो लकड़ी थी वो चट्टान बन गई, जो एशियन टाइम में वुड थी, हैव बीन ऑल्सो कॉमन आर फाइंड्स टूल्स मेड फॉसिल वुड्स। जो फॉसिल वुड्स है वो भी वहाँ मिलती है। फॉसिल वुड क्या होगा, जो वुड है वो जो काफ़ी दिन रखी रही, जो थाउजेंड्स ऑफ ईयर जो रखी रही, फिर वो स्टोन बन गई। तो इस तरह से वहाँ पर जो बर्तन और जो पॉटरी, जो औजार और ये जो बर्तन है, ये भी वहाँ से मिलते हैं। अब आगे देख लेते हैं एल्सवेयर अतिरिक्त और कुछ, जो इसके अतिरिक्त और भी कुछ है वो भी देख लेते हैं। फाइंड आउट टर्की इन द एटलस। कह रहा है कि मानचित्र में टर्की को देखो, टर्की वहाँ पर एक देश है, कह रहा है उसको मानचित्र में देखो। वन ऑफ द मोस्ट फेमस न्योलिथिक साइट्स, वहाँ पर जो टर्की में एक बहुत ही फेमस न्योलिथिक साइट्स है, कैटल हुयांग। जो कैटल हुयांग जो है, कैटल हुयांग एक जगह है, वॉज फाउंड इन टर्की, जो टर्की में है। सेवरल थिंग्स वर ब्रॉट फ्रॉम द ग्रेट डिस्टेंस। और यहाँ पर जो क्या हुआ, जो बहुत सारी डिस्टेंस से चीज़ें जो है वहाँ पर लाई गई। जो हुयांग था, हुयांग में क्या था, वाज फाउंड इन टर्की। जो टर्की में है वहाँ पर क्या है, बहुत सी चीज़ें बहुत दूर दूर से जगह से लाई जाती थी और उनका उपयोग किया जाता था। जैसे इसमें बता रहे हैं कि सीरिया में, जो सीरिया है वहाँ पर कौड़ीस लाई गई थी। कहाँ से, जो कौड़ी होती हैं, जो जैसे आपने देखा होगा कौड़ी इस तरह की होती हैं, इस तरह की पहले उपयोग करते थे इनका, और आदमी अपने ऑर्नामेंट बनाने के लिए, इस चीज़ बनाने के लिए उपयोग करते थे। वो कहाँ से, रेड सी से लाई गई थी, लाल सागर से। जो सेल्स हैं फ्रॉम द मेडिटेरियन सी से लाया गया था। यूज इन द सेटलमेंट, जो उस तरह की जो सेटलमेंट थी वहाँ पर इन कौरीज का, इन जो मेडिटेरियन सी से लाया गया था जो सेल्स था, इस तरह के जो उनकी चीज़ का वहाँ पर। रिमेंबर देयर वर नो कार्ड्स, मोस्ट ऑफ थिंग्स वर, कह रहे वहाँ पर ये ध्यान रखो, इसमें क्या रिमाइंड कर रहे हैं, जैसे देयर वर नो कार्ड्स, वहाँ पर कार्ड्स अभी तक पहिया और उससे बनी हुई चीज़ों का उपयोग नहीं हुआ था। मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर हैव बीन कैरिड आउट, किस पे कैरी होती थी, बैक्स ऑफ द, जो एनिमल्स के पीठ पे ढोकर होती थी, या आदमी जो है सच एज कैटल एंड पीपल बाई। कह रहे हैं कि जो यहाँ पर अभी तक पहिए का उपयोग नहीं हुआ था, कार्ड्स का उपयोग अभी तक लोगों ने नहीं करा था। वो क्या करते थे, जानवरों के पीठ पर या अपने सर पर चीज़ों को रख के एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाते थे। तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर फिनिश होता है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम दूसरा पार्ट देखेंगे। तब तक